क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। कि जीव अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को करता है और पुद्गल कर्मों को भोगता है। यदि वास्तव में ही निश्चय से भी पुद्गल कर्मों को करे और भोगे तो दो क्रियाओं से अभिन्न होने का प्रसंग आएगा। टीका में अमृतचंद्राचार्य ने इसके लिए तर्क देते हुए कहा था, क्योंकि जो भी परिणाम होता है वह परिणामी से अभिन्न होता है, और परिणाम वह परिणति रूप होता है। परिणाम जो भी परिणति क्रिया होती है वह परिणाम लक्षण वाली है, और परिणाम परिणामी से अभिन्न होता है। इसलिए कर्ता क्रिया से अभिन्न होगा, परिणामी द्रव्य और जो कार्य हो रहा है वो निश्चित रूप से अभिन्न होगा। इसका मतलब जो करेगा वो उसे उसके साथ अभिन्न होना पड़ेगा। जीव यदि पुद्गल कर्मों को करता है तो जीव को पुद्गल के साथ, जीव कर्ता परिणामी हुआ और पुद्गल के कर्म उसके परिणाम हुए, और परिणाम परिणामी में अभिन्न होता है। साथ में कर्ता और क्रिया की अभिन्नता भी ली थी, तो परिणाम और परिणामी की अभिन्नता के आधार से ही कर्ता और क्रिया इनमें भी अभिन्नता ही होती है। जब अभिन्नता है तो जीव पुद्गल का कर्ता बनता है, क्रिया तो हुई पुद्गल की, कर्ता हुआ जीव, तो जीव को पुद्गल की क्रिया से अभिन्न होना पड़ेगा। जीव अपनी क्रिया से भी अभिन्न है, तो अपना तो करता है ही, और पुद्गल की क्रिया करेगा तो पुद्गल की क्रिया से भी अभिन्न होगा। तो फिर दो की क्रियाओं से अभिन्न पने का उसे प्रसंग आएगा। मूल गाथा में तो मिथ्या दृष्टि शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने मिथ्या दृष्टि शब्द का प्रयोग किया। अब पुनः मैंने पीछे अपनी तो कक्षा में चर्चा तो आगे चल रही है, 98, 99 और 100 नंबर की गाथाओं की चर्चा चल रही है। वहां बात करते हुए कहा था कि जो बात गाथा में है ही नहीं और अमृतचंद्राचार्य उसकी चर्चा करते हैं, तो ऐसा कैसे आगे पीछे होती है, हमें तत्काल उस गाथा में ख्याल में नहीं आती है, लेकिन है उसमें, उसी में से निकाला। ऐसे ही यहीं उसे मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं, तो मिथ्या दृष्टि पने की चर्चा अगली गाथा में आ रही है। वो कहते हैं ये दो क्रियाओं से अभिन्न होना पड़ेगा, उसको कर्ता मानेगा तो दो बातें कही। ऐसा मानने वाला एक तो मिथ्या दृष्टि होता है और सर्वज्ञ भगवान के मत से बाहर होता है, उसकी दृष्टि मिथ्या हुई और सर्वज्ञ के मत से बाहर हुआ। इस संदर्भ में एक और बात हमें ध्यान देने की है, हमारी भी दृष्टि सम्यक नहीं हुई, भले हम कितने भी वीतरागी सर्वज्ञ भगवान की पूजा करते रहे तो भी अभी उनके मत से बाहर ही है। पूजा भक्ति तो खूब करे, विधान करे, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव भी करे, परंतु एक बात आपने अनेकों बार सुनी होगी, हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते, गुरुओं को तो मानते हैं लेकिन गुरुओं की नहीं मानते। ऐसे शास्त्र के संबंध में भी कहो, शास्त्र को तो मानते लेकिन शास्त्र की नहीं मानते। तो हाँ, हमारे वीतरागी सर्वज्ञ भगवान है, पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे,
लेकिन वो क्या कह रहे हैं, या वे दो द्रव्यों की क्रिया का कर्ता एक है, इसका निषेध कर रहे हैं। और तुम कहते हो मैं अपनी क्रिया भी करता हूं और पुद्गल की क्रिया को भी करता हूं। ये दो दो की क्रियाओं के कर्ता बनते हो, तो मिथ्या दृष्टिपना आने से उनके मत से बाहर हो जाओगे। और जो सर्वज्ञ के मत से बाहर होता है वो कौन होता है? इस सर्वज्ञ के मत है वो जैन है। जिनका भक्त सो जैन, और जिनका भक्त माने उनकी जो बात माने, उनकी मत को माने। और उनकी मत को मान नहीं रहा है, उनके मत से बाहर है, वो जैन कैसा? इसलिए जैन बनने के लिए मात्र छान कर पानी पीना, रात्रि भोजन ये तो जरूरी है। रात्रि भोजन नहीं करना, नित्य देव दर्शन करना, ये तो प्रारंभिक चिन्ह है, ये बाह्य लक्षण है। तेन अंतरंग लक्षण उनके द्वारा बताए गए वस्तु स्वरूप को स्वीकार करना आवश्यक है। अब इसी संदर्भ में आगे प्रश्न कर रहे हैं। आपने कहा कि दो क्रियाओं का कर्ता एक जीव मानने वाला वह सर्वज्ञ भगवान के मत से बाहर है, और अमृतचंद्र आचार्य टीका में कहते हैं मिथ्या दृष्टि तया, मिथ्या दृष्टि पने के कारण से। तो अब अगली गाथा के लिए उत्थानिका में प्रश्न खड़ा करते हैं। देखिए 86 नंबर की गाथा की उत्थानिका। कुतो द्विक्रियाणुभावी मिथ्या दृष्टि इति चेत। द्विक्रियाणुभावी, वो अनुभावी कह करके वो अनुभावी पने में भोक्ता बना लिया। दो क्रियाओं का अनुभव करने वाला, अर्थात दो क्रियाओं का भोक्ता। और भोक्ता तभी बनता है जब कर्ता बने, बिना करते कर्ता भोक्ता नहीं होता है। भोक्ता है तो निश्चित रूप से कर्ता है, तो इसका मतलब दो क्रियाओं का कर्ता भी है। तो दो क्रियाओं का कर्ता और भोक्ता जो है, अर्थात कहने में आपत्ति नहीं है, कहता है ऐसा नहीं कह रहे हैं। दो क्रियाओं को जीव करता है तो जिनवानी कह रही हैं, निश्चय से अपने परिणामों को करता है, व्यवहार से पुद्गल के परिणामों को करता है। और प्रमाण से कहेंगे तो प्रमाण से एक निश्चय ने, एक व्यवहार ने, और प्रमाण में दोनों बातें आएंगी। जीव अपने परिणामों को भी करता है और पुद्गल के परिणामों को भी करता है, ये दोनों बातें आएंगी। तो दोनों बातें है ना, कहते हैं। परंतु एक कथन व्यवहार का और एक निश्चय का। व्यवहार का कथन यथा निश्चय अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, और उसे सत्यार्थ माने तो आपत्ति खड़ी होती है। तो यहां कह रहे हैं कि दो क्रियाओं का कर्ता आत्मा है ऐसा कहने वाला नहीं, द्विक्रिया अनुभावी, ऐसा ही अनुभव करने वाला। अनुभव करने वाला ऐसा ही जानने वाला, ऐसा ही मानने वाला, और ऐसा ही जानकर मानकर प्रवर्तन कर रहा है। अभी आगे चर्चा आएगी ना, मिथ्यात्व, ज्ञान और अविरति, तीन परिणामों से उपयोग के तीन परिणाम। और जो कुछ करते हैं हम इन्हीं से करते हैं। और मोह युक्तता होती है तो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति रूप से जानते हैं, मानते विपरीत, और उसके अनुसार परिणमन करते हैं। तो अनुभावी शब्द का प्रयोग किया, दो क्रिया अनुभावी, ऐसा ही जानने वाला, मानने वाला, परिणमन करने वाला। कुतो मिथ्या दृष्टि, वे ऐसा करने वाले को मिथ्या दृष्टि क्यों कहते हो? इनको तो ये कहना चाहिए ये कुछ स्पेशल है, ये भैया दो दो काम कर रहे हैं, एक करने वाला तो ये तो बेचारे के बस की नहीं है, और ये तो दो दो कर रहे हैं, तो इनको तो और मेडल मिलना चाहिए, वीर चक्र, परम वीर चक्र मिलने चाहिए। और उसकी जगह आप कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि है। प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी जगह निंदा कर रहे हो। कुतो, ऐसा क्यों? आप मिथ्या दृष्टि, कुतो मिथ्या दृष्टि, ऐसे मिथ्या दृष्टि है ऐसा क्यों? इति चेत। इसका उत्तर अगली गाथा में दे रहे हैं। गाथा का पाठ में कर रहा हूं, आप सभी ध्यान से सुने। जम्हादुअत्त भावम पोगल भावम च दो विकुवंती तेन दुमिच्छा दिट्ठी दो क्रियावादिनो हुंती। देखिए सामान्य अर्थ है।
गाथा की पहली पंक्ति का पहला शब्द है जम्हा और दूसरी पंक्ति गाथा की तेण, और जम्मा का अर्थ होता है चूंकि और तेन माने इसलिए। वह मिथ्या दृष्टि क्यों है? चूंकि ऐसा है, तेन माने इसलिए मिथ्या दृष्टि। क्या बात है? जम्मादु अत्तभावम पोगल भावम च दो विकुवंती। अत्तभाव अपने भाव, आत्मा के भाव, और पोगल भावम पुद्गल के भाव, दो विकुवंती दोनों को करता है। करता तो है नहीं, करता है ऐसा मानता है। वो मानने वाली बात ही उसमें लेना। तो दोनों का करता है ऐसा मान रहा है, तेन दु मिथ्या दिट्ठी, इस कारण से वह मिथ्या दृष्टि है। कौन? दो क्रियावादिनो होती। ये दो क्रियावादिना, दो क्रियावादी क्यों हुआ? अत्तभावम पोगल भावम च दो विकुवंती, ऐसी ऐसी मान्यता करने वाला। एकांतवादी, अनेकांतवादी, और आपके इसमें क्षणिकवादी, नित्य, ऐसे सभी के अलग अलग आते हैं ना। माने वादी शब्द से क्या तात्पर्य है? एकांतवादी माने एकांत को ही वस्तु का स्वरूप कहने वाला, ये कहने वाला कि मानने वाला। वो वैसा मानते हैं इसलिए उनके शास्त्रों में और वो कहते हैं। तो वाद का अर्थ अकेला कथन नहीं है, एक वाद खड़ा हुआ माने एक मत खड़ा हुआ। ऐसा ही मानते हैं, ऐसा ही कथन करते हैं, उसकी स्थापना करते हैं, उसकी सिद्धि करते हैं। दूसरे वैसा नहीं मानते तो उनके साथ विवाद करते हैं। ये तर्क युक्तियां सभी ढूंढते हैं उसके लिए। उस शब्द में वाद लिया जाता है। तो यहां भी ये वादी है। कैसा वादी है? कि द्विक्रियावादी है। क्यों द्विक्रियावादी है? तो दो क्रियाओं को करने वाला ऐसा मानता है। तो फिर भी गलती क्या है उसमें, मिथ्या दृष्टि कहने में? यदि ऐसा कहे तो इसमें मिथ्या दृष्टिपना क्या आया? क्योंकि ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने ही परिणामों का कर्ता हो सकता है, दो के परिणामों का कर्ता हो नहीं सकता है। और होता नहीं है और मान रहा है, इसलिए मिथ्या दृष्टि। द्विक्रियावादी है वह मिथ्या दृष्टि होती। वह मिथ्या दृष्टि है इसलिए ऐसा मानता है, या ऐसा मानता है इसलिए मिथ्या दृष्टि है? वह ऐसा मानता है इसलिए मिथ्या दृष्टि है, या वह, इसमें देखिए, मिथ्या दिट्ठी द्विक्रियावादिनो होती। यदि आप द्विक्रियावादिनों को पहले लेते हैं, द्विक्रियावादिनः अत्तभावम पोगल भावम च दो विकुवंती तेन दु मिथ्या दिट्ठी होती। द्विक्रियावादी अपने भाव और पुद्गल के भाव दोनों को करते हैं, इसलिए वे मिथ्या दृष्टि होते हैं। और यदि बाद में लेते हों, जो अपने परिणामों को और पुद्गल के परिणामों को करता हूं या करते हैं, दोनों के, जीव के परिणाम पुद्गल के परिणाम दोनों के परिणामों को करते हैं, ऐसे जो मिथ्या दृष्टि व द्विक्रियावादी होते हैं। कौन सी बात को लगाने की जरूरत है? पहले मिथ्या दृष्टि हुई फिर मान्यता हुई, या वैसी मान्यता हुई इसलिए मिथ्या दृष्टि हुई? ये तो सब शब्दों का खेल है। ये जो विचार की बात है, किसको किसके रूप में जोड़ना है हमें। जब हमें क्यों मिथ्या दृष्टि हुआ इस पर विचार करना है, तो कहेंगे ऐसी द्विक्रियावादी पने की मान्यता, विपरीत मान्यता करने के कारण से मिथ्या दृष्टि होते हैं, उधर से जोड़ेंगे। और ये कहेंगे मिथ्या दृष्टि की क्या मान्यता होती है, कि मिथ्या दृष्टि ऐसा मानते हैं कि वो पुद्गल का भी करता है और जीव का भी करता है, तो उसके कारण से क्या होगा कि द्विक्रियावादी होते हैं। किसी तरफ से भी कहा जाए, दोनों तरफ से द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि व द्विक्रियावादी है। दो क्रियावादी है कि अभेद वाले हैं, भेद विज्ञान का अभाव है। भेद विज्ञान का अभाव होने पर तो एक होता है, तो एक क्रियावादी कहना चाहिए, द्विक्रियावादी क्यों कह रहे हैं? दोनों एक है ऐसा मानते हैं, वो एकत्व ममत्व की दृष्टि से तो अभेद बना है, एक मान रहे हैं।
लेकिन कर्तापने में दोनों के कर्ता है ऐसा मान रहे, दोनों के कर्ता बनने के लिए दोनों को एक मानना भी जरूरी, एक मान्यता अपने आप उसमें आ जाती है, इसलिए वे द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि होते हैं। गाथा और पद्यानुवाद का एक बात, आज हमारे विद्यार्थी है सभी, इसलिए एक साथ, अच्छा सुनील जी हैं, सुनील जी से सुनते हैं। सुनील जी को अनम्यूट कर दें आप वहां से। स्क्रीन के ऊपर रखेंगे भाई साहब? आ रही आवाज, बोलिए। पीपीटी स्क्रीन के ऊपर। गाथा की? हाँ हाँ, तो मेरे पास, मैं बाहर बैठा हूँ अभी। नंबर की गाथा है। बुलवा लीजिए भाई साहब, कोई बात नहीं वहां से। अच्छा बोलिए, सभी एक साथ बोलिए। जड़ भाव चेतन भाव दोनों को करी, तो आत्मा द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि अवतरी। टीका आगे देखते हैं। मेरे सामने जो ग्रंथ है इसमें अलग अलग पैराग्राफ बनाए हुए हैं, किसी ग्रंथ में लगातार भी होगा। मेरे सामने जो है इसमें जो प्रारंभ के दो, एक पैराग्राफ में दो पंक्तियां हैं, इसमें गाथा का मूल भाव लिया है, फिर उसे विस्तार से दृष्टांत पूर्वक सिद्ध करेंगे। यतः किल आत्म परिणामम पुद्गल परिणामम च पूर्वन्तम आत्मानं मन्यन्ते द्विक्रियावादिनः ततः ते मिथ्या दृष्टिया एव इति सिद्धांतः। वो सर्वज्ञाव मतः का ना, सर्वज्ञ के मत से बाहर है, तो सर्वज्ञ भगवान का मत क्या है, ये सिद्धांत कह रहे हैं। सर्वज्ञ भगवान ने जो कहा बिल्कुल सिद्धांत है। वे इसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि ही होंगे कि क्यों, यतः किल, क्योंकि वास्तव में आत्म परिणामम पुद्गल परिणामम च कुर्वन्तम आत्मानं मन्यन्ते। जीव आत्मा के परिणाम और पुद्गल के परिणाम को आत्मा करता है ऐसा नहीं कह रहे हैं, दोनों का कर्ता आत्मा है ऐसा मानते हैं। मन्यन्ते, मानने के लिए तो कुछ भी मानो। आप अनेकों बार बधाइयां देते हैं, आपकी उम्र कितनी होवे, और उम्र में कितने, एक वर्ष में आप 100 वर्ष जिए और वर्ष में 1000 दिन होवे, और कुछ भी आप कहते रहो तो मानने में क्या जाता है। लेकिन वैसा होता नहीं है ना। कुर्वन्तम आत्मानं मन्यन्ते, आत्मानं, यहाँ आत्मानं शब्द से दोनों बातें ले सकते हैं। आत्मा आत्मा के परिणामों को और पुद्गल के परिणामों को करता है ऐसा मानते हैं, या अपने आप को, आत्मानं, स्वयं को, मैं आत्मा के परिणाम भी करता हूं और पुद्गल के परिणाम भी करता हूं।
तो दोनों के परिणामों को करता हुआ अपने को मानते हैं, आत्मानं मन्यन्ते, जो अपने आप को ऐसा मानते हैं, द्विक्रियावादी न, वे द्विक्रियावादी। और चूंकि ऐसा विपरीत मान रहे हैं, ततः ते मिथ्या दृष्टया एव इति सिद्धांता, वे इस पर कितना जोर देना चाहते इस बात पर, इसलिए एक तो एव शब्द भी लगाते हैं और साथ में कहते सिद्धांत है ये बात बिल्कुल आप, ये कहते हैं ना भैया मैं बात जो कह रहा हूं ना बिल्कुल ऐसी ही है, और इसमें भी उसे संतोष नहीं होता है तो कहता है बिल्कुल पत्थर की लकीर समझना, ऐसा और जोड़ देता है ना साथ में। ऐसा वो कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टिया एव, मिथ्या दृष्टि ही है और साथ में कहते हैं सिद्धांत है। कहते ऐसा क्यों सिद्धांत बनाया, क्यों उनको मिथ्या दृष्टि कहते हो? किसी को गाली देना अच्छी बात नहीं है ना, किसी को गलत साबित करना ठीक नहीं है ना। कहते इसलिए माच एक द्रव्येन द्रव्यद्वय परिणामः क्रियमाणः प्रतिभातु, या एक द्रव्य के द्वारा दो द्रव्यों की क्रियाएं करते हुए मत जानो, मत मानो, मत मानो, ऐसा मानोगे तो विपरीत ही होगा, क्योंकि ऐसी वस्तु स्थिति नहीं, ऐसा वस्तु स्वभाव नहीं है। क्यों नहीं है वो दृष्टांत पूर्वक स्पष्ट करते हैं। यथा किल कुलालः कलश संभव अनुकूलम आत्म व्यापार परिणामम आत्मनः अव्यतिरिक्तम आत्मनो अव्यतिरिक्तया परिणति मात्रया क्रिया क्रियमाणः कुर्वाणः प्रतिभाति। कल की चर्चा अब आप लोगों ने तो नहीं सुनी, जो समय सार की इस कक्षा में रहते हुए सुनते हैं, बहिर्व्यापी व्यापक भाव और अंतर्व्यापी व्यापक भाव की चर्चा आई थी। बाह्य व्यापी व्यापक भाव की अपेक्षा से घड़े का कर्ता कौन, तो बाह्य व्यापी व्यापक की अपेक्षा से कुम्हार को घड़े का कर्ता सिद्ध किया था, क्योंकि उसका व्यापार माने विकल्प और व्यापार, आत्म विकल्प और व्यापार वो घड़ा बनने के अनुकूल उसकी बाह्य व्यापक व्यापकता उसके साथ बैठती है। उसी बात को लेते हुए यहाँ कह रहे हैं, जैसे वास्तव में कुलालः कुम्हार कलश संभव अनुकूलम आत्म व्यापार परिणामम, कलश की उत्पत्ति में अनुकूल, अब यहाँ अनुकूल शब्द का प्रयोग हम निमित्त के लिए करते हैं, हम ध्यान है, जब द्रव्य स्वयं कार्य रूप परिणमता है तब अनुकूलता का आरोप जिस पर आता है उसे निमित्त कहते हैं। तो घड़ा बन रहा है तो किसी से बन रहा है, उसको स्वयं परिणमित हो रहा है, उसमें अनुकूलता का आरोप तो किस पर आ रहा है? आत्म व्यापार परिणामम कुलालः, कुम्हार और कुम्हार के भी आत्म व्यापार परिणाम, उसका परिणाम, लेकिन कौन सा? यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ जीव नहीं लगाना है, यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ लगाना कुमार का अपना परिणाम, कुमार के वो स्वयं के परिणाम। कुमार परिणाम का मतलब भी भावात्मक नहीं, व्यापार की बात मुख्य ले रहे हैं। वैसे तो दोनों बातें ली पीछे, विकल्प और व्यापार, अर्थात उसे बनाऊं ऐसा विकल्प आया और हाथ पैर चलाने का व्यापार भी किया। वो जो कलश के संभव अनुकूल था, ऐसे परिणाम को, और वे जो परिणाम हो रहे थे ना, आत्मना अव्यतिरिक्तम, वे उसके अपने से अभिन्न थे। बार बार आत्मा शब्द से आत्मा ही मत लगाओ। कुम्हार के परिणाम या व्यापार या क्रिया जो थी, हाथ पैर जो चला रहा था, वो कुम्हार से अव्यतिरिक्तम, कुम्हार से अभिन्न थी। और ऐसे आत्मना अव्यतिरिक्तया परिणति मात्रया क्रिया, और हाथ चलाते हुए जो कुछ भी कर रहा था वो अपने से अभिन्न रहते हुए करती हुई क्रिया के द्वारा क्रियमाणम कुर्वाणः प्रतिभाति, वह घड़े को करता हुआ दिखाई देता है, जानने में आता है, कर रहा है। घड़ा बन रहा है, हाथ पैर चला रहा है, और हाथ पैर चलाने के जो परिणाम या परिणति या क्रिया, तीनों शब्द ले ले, तीनों की चर्चा आगे के कलशों में करने वाले हैं। वो तीनों परिणाम भी उसी का है, उसकी परिणति भी उसी की, और क्रिया हो रही उसी की, वो सारे वो कुम्हार से अभिन्न है। हाथ पैर चलाना, उठना बैठना, मिट्टी को उठाना रखना, जो कुछ भी कर रहा है तो अपने से करता हुआ प्रतिभासित होता है। ये अपने उन क्रियाओं को करता हुआ प्रतिभासित हो रहा है, और वो सारी क्रियाएं, कभी कभी मोनो एक्टिंग करते हैं ना, और ये कहते हैं बताओ ये क्या कर रहा है, तो आप
जिसने वो कुम्हार को घड़े बनाते हुए देखा होगा तो वहां उसी तरह की एक्टिंग करता है तो आप समझ जाते ना क्या कर रहा है, कि घड़ा बना रहा है, क्योंकि वो उसी तरह से हाथ चला रहा है और वे उसके हाथ चलाना अपने से अभिन्न नहीं है, लेकिन वे अपने से अभिन्न उस क्रिया को करता हुआ वो सारी क्रियाएं कलश संभव अनुकूलम, वो घड़े बनने के अनुकूल है और इसलिए व्यवहार से घड़े को करता है ऐसा कह दिया जाता है। ऐसा होने पर भी अब निषेध करेंगे, न पुनः कलश करण अहंकार निर्भरोपि, कलश करण अहंकार निर्भरोपि, मैं घड़े को करता हूं ऐसे अहंकार से भरा होने पर भी स्वव्यापार अनुरूपम मृत्तिकाया कलश परिणामम, उसका जो अपना व्यापार चल रहा था उसके अनुरूप जो घड़ा बन रहा था वो किससे बन रहा था, मिट्टी से। तो मृत्तिकाया मिट्टी के कलश परिणामम, घड़ा रूप परिणमना, घड़े रूप परिणाम, वो कैसा हो रहा है, मृत्तिकाया अव्यतिरिक्तम, वो मिट्टी से अभिन्न है, वो मिट्टी में हो रहा है घट रूप परिणाम। फिर मृत्तिकाया अव्यतिरिक्तया परिणति मात्रया क्रिया क्रियमाणम, और घड़ा बनने की उस प्रक्रिया में घट रूप परिणाम हो रहा है, उसकी परिणति, उसके लिए होने वाली क्रिया वह भी मिट्टी से अभिन्न है। अव्यतिरिक्तया परिणति मात्रया क्रिया क्रियमाणम पूर्वाणा प्रतिभाति, माने एक तरफ कुम्हार भी दिख रहा है और एक तरफ मिट्टी से घड़ा बनता हुआ, दो अलग अलग दिखना चाहिए, दिखते हैं। कुम्हार का हाथ पैर चलाना घड़ा बनने के अनुकूल है, लेकिन वो घड़ा बनने के अनुकूल जो अपने व्यापार है वो उससे कुम्हार से अभिन्न है। वो कुम्हार से अभिन्न है इसका मतलब मिट्टी और घड़े से भिन्न है, और मिट्टी जो स्वयं घट रूप परिणम रही है उसका जो परिणाम हो रहा है, उसके लिए जो उसकी परिणति हो रही, जो उसकी क्रिया हो रही है, वह सब मिट्टी से अभिन्न है, इसका मतलब कुम्हार से अभिन्न है। इसलिए मिट्टी ही उसे करते हुए प्रतिभासित होती है। ये वस्तु स्थिति, माने एक व्यवहार और एक निश्चय, ये दोनों बातें यहां बता दी दृष्टांत में। पर इसी तरह अब सिद्धांत में घटित करते हैं, तथा आत्मा अपि पुद्गल कर्म परिणाम अनुकूलम अज्ञानात् आत्म परिणामम, जीव करता क्या है कि जीव अपने परिणाम, यहां आत्म परिणाम का अर्थ आत्मा के परिणाम लेना है, जीव के परिणाम। लेकिन कैसे परिणाम, कि पुद्गल कर्म परिणाम के अनुकूल, कि पुद्गल कर्म का परिणाम हो, माने पुद्गल कर्म आए, आश्रवित हो, बंधे, ऐसे उसके लिए अनुकूल ऐसे परिणाम कि कब करता है, अज्ञानात। अभी आप छात्र प्रवचन में सुन रहे थे, मोह युक्त जीव के अनादि उपयोग के 3 प्रकार के परिणाम। तो मोह युक्तता के कारण से, अज्ञान से, वो अज्ञान से इस प्रकार के परिणाम कर रहा है, वो अपने परिणाम कर रहा है। और वे परिणाम कैसे हैं, आत्मनो अव्यतिरिक्तम, वे जीव से अभिन्न है। और ऐसे आत्मना अव्यतिरिक्तया परिणति मात्रया क्रिया क्रियमाणम कुर्वाणा प्रतिभातु, उसके अनुकूल ऐसे अपने परिणामों को अपने से अभिन्न परिणति रूप से, क्रिया रूप से करता हुआ प्रतिभासित होता है। जानो उसे, ऐसा जानो उसे, हाँ ऐसा अपने परिणाम कर रहा है, बस पुद्गल कर्म के परिणाम के अनुकूल है, लेकिन वो अपने परिणाम कर रहा है। परंतु मां पुनः पुद्गल परिणाम करण अहंकार निर्भरोपि, लेकिन मैं पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, और उस समय ऐसा माने कि मैं पुण्य कर्म का बंध कर रहा हूं, पुण्य कर्म का आश्रय कर रहा हूं। तो कहते ये मैं पुण्य कर्म आश्रय कर रहा हूं, बांध रहा हूं, वो इसके करने के अहंकार से भरा होने पर भी वो कर्मों को लाता नहीं है, कर्मों को बांधता नहीं है। पुद्गल परिणाम करण अहंकार निर्भरो अपि, कर क्या रहा है, स्व परिणाम अनुरूपम पुद्गलस्य परिणामम, वो तो ऊपर तो कहते अपने परिणामों का ही करता है, और वो तो कर्म आकर के बंध रहे ना, फिर उन्हें कौन कर रहा है, कि वो जीव के परिणामों के अनुरूप पुद्गल का परिणाम, कि कौन सा, वह पुद्गल
प्रदेश रूप हुआ, प्रकृति रूप हुआ, स्थिति अनुभाग पड़े और जीव के साथ एक क्षेत्र होगा, रूप से बंधा, ये जो सारे परिणाम उसमें हो रहे हैं, पुद्गलात अव्यतिरिक्तम, वो पुद्गल से अभिन्न है, पुद्गलात अव्यतिरिक्तम। और अव्यतिरिक्त या परिणति मात्र या क्रिया क्रियमाण, पुद्गल के ही परिणाम है, पुद्गल की परिणति हो रही है और उसी की क्रिया होते हुए जब ये तीनों उसी में हो रहे हैं तो पुद्गल से ही कुर्वाणः प्रतिभातु, पुद्गल ही उसे करते हुए प्रतिभासित होवे, माने हमें ऐसा भाषित होना चाहिए, अर्थात भाषित होना चाहिए माने आभास नहीं कह रहे, ये वस्तु स्थिति ऐसा उसे जानो, ऐसा मानो, ये कह रहे ये वस्तु स्थिति है। जैसे कुम्हार और घड़े में घटित करके बता दिया, ऐसे पुद्गल कर्मों के साथ जीव की ऐसी स्थिति है। ऐसी स्थिति होते हुए भी एक द्रव्य दो द्रव्यों की क्रिया करता हुआ नहीं जानने में आना चाहिए, नहीं मानने में आना चाहिए, लेकिन द्विक्रियावादी दोनों का करता अपने आप को मानता है। बस इस कारण से, विपरीत मान्यता के कारण से मिथ्या दृष्टियां होती, वे मिथ्या दृष्टि होते हैं। इसलिए इसके आधार से हमें ये कहना चाहते हैं, जीव को अपने ही परिणामों का कर्ता भोक्ता मानना चाहिए, पुद्गल कर्मों का कर्ता भोक्ता नहीं मानना चाहिए। अब एक के प्रकरण पूरा होने जा रहा है, कर्ता कर्म की चर्चा व्याप्य व्यापक भाव की मुख्यता से करते आ रहे हैं। इसके आधार से कर्ता कर्म क्रिया इनकी क्या स्थिति है, तो अमृतचंद्राचार्य इस संदर्भ में 4 कलश लिख रहे हैं, 51, 52, 53 और 54। जैसे 2 कलश और हैं, 55, 56। ये 55वां कलश जो है पिछली गाथाओं का उपसंहार है और आगे की गाथा की तरफ जाने वाला, और 56वां तो आगे की तरफ, आगे के विषय को जोड़ने वाला ही है। अभी अपन 4 कलशों की चर्चा करेंगे, 51 से 54 तक। और यहाँ 51वें कलश में तो कर्ता कर्म क्रिया के लक्षण क्या है, और ये लक्षण हमेशा हमें ख्याल में रखते हुए, जहां जहां कर्तृत्व का अहंकार आवे हमें, मैं करता हूं, तब तब ये लक्षण घटित होता है कि नहीं देखें, और लक्षण घटित होता हो तो कर्ता माने, लक्षण घटित नहीं होता हो तो भी हमारी मान्यता गलत है, तो कर्तृत्व का अहंकार वहां से निकाल लेना चाहिए। तो देखते हैं, अपन सोच रहे हैं कि चारों कलश एक साथ पाठ करें या एक एक कलश, एक एक ही कलश करते हैं ताकि पढ़ने में भी सुविधा हो। 51वें कलश का पाठ कर रहा हूं। यह परिणमति सकर्ता, यह परिणामो भवेतु तत्कर्म, या परिणति क्रिया सा त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया। कर्ता किसे कहेंगे? यह परिणमति सकर्ता, जो परिणमित होता है वह कर्ता है। इन परिणमित होने वाले को तो द्रव्य कहते हैं। कैसे? उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। तो उत्पाद वे रूप से जो परिणति कर रहे हैं, या उस परिणति उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ किसी कार्य रूप से परिणमने की बात कर रहे हैं, जो किसी कार्य रूप से स्वयं परिणमता है, उस रूप परिणमता है। और यदि यह परिणमती, उस रूप परिणमने की यदि बात को हम, क्योंकि ये पीछे के विषय का उपसंहार है और ये प्रकरण चल रहा है हमारे 75वीं गाथा से व्याप्य व्यापक भाव से जोड़ते हुए। कर्ता कर्म कहाँ होगा कि जहाँ व्याप्य व्यापक होगा, और व्याप्य व्यापक के लिए वे शब्द प्रयोग कर रहे हैं, आदि मध्यांतेषु व्याप्य। आदि मध्यांत में व्याप्त होकर के उस रूप से उत्पन्न होता है, उसको ग्रहण करता है और उस रूप से परिणमित होता है। माने ये आदि मध्यांत में इसका अर्थ पूरी तरह से उस रूप होना। यह परिणमती, जो उस रूप परिणम रहा है। पहले जब भी निमित्त उपादान की और ये सब चर्चाएं चलती थी ना, 2-3 ही उदाहरण शास्त्र में तो उदाहरण है, कुमार ने घड़ा बनाया, लेकिन वो कुमार घड़ा है तो चलता नहीं है ना, इसलिए अधिकतर विद्वान उदाहरण देते थे, बाई ने रोटी बनाई, इसका उदाहरण चलता था। और
अब भाई ने रोटी बनाई तो घर की बात हुई, फिर पेट्रोल से गाड़ी चलती है। ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण ऐसे लेकर के बात करते थे। अब भाई ने रोटी बनाई तो बताओ रोटी का कर्ता कौन? अरे भाई ने बनाई तो भाई है ना, के लिए ये फार्मूला लगाओ, यह परिणमति सकर्ता। रोटी बनी ना, अब रोटी रूप से जो परिणमता है वो उसका करता है। तो भाई रोटी रूप से परिणमी क्या? आपके यहाँ तो गोपाल बनाता है, तो गोपाल रोटी रूप से परिणमता है क्या? तो नहीं परिणमता ना, यह परिणमती कौन रोटी रूप से परिणमता है? आटा गेहूं, वही तो रोटी रूप से परिणम रहा है। तो आटा लोई गेहूं कोई भी नाम दो उससे पहले वाली अवस्था को, वो परिणम रहा है तो वह करता, यह परिणमती सकर्ता। अब ये शरीर मैं चला रहा हूं, तो मैं शरीर रूप हो रहा हूं क्या? मैं जड़ हो रहा हूं क्या कि नहीं हो रहा हूं? तो मैं जड़ रूप नहीं हो रहा हूं तो शरीर रूप नहीं परिणम रहा हूं, तो शरीर की क्रिया का मैं करता नहीं, ऐसा शब्द है, यह परिणमती सकर्ता। जब जिस रूप परिणम रहा है तो फिर कर्म क्या उसका? यह परिणामो भवेतु तत्कर्म। उस रूप परिणमने पर जो परिणाम निकला वो कर्म। आटा परिणमित हुआ, किस रूप परिणमित हुआ? यदि पुड़ी रूप परिणमित हुआ हो तो पुड़ी रूप परिणाम निकलेगा। हलवा रूप परिणमित हुआ हो तो हलवा परिणाम। यह परिणामो भवेतु तत्कर्म। अब वो द्रव्य किसी परिणाम रूप हो रहा है तो कुछ तो प्रक्रिया हुई होगी। अभी कहा मैंने कि आटा किस रूप से परिणमा, तो आपने कहा रोटी, तो उसकी प्रक्रिया अलग हो गई, लेकिन मेरी प्रक्रिया अलग थी। उसे तेल में लगा कर तलाया गया था तो पूड़ी हो गया था। आपको लगा कि तेल में क्यों तले, हम अच्छी तरह से घी में सेके ना, तो क्या बना? हलवा बना। तो उसके होने में या परिणति, जो उसकी परिणति हुई सा क्रिया, तो तीन बातें हुई, एक परिणमने वाला, एक होने वाला परिणाम, और परिणमने वाले का उस परिणाम तक पहुंचने के लिए जो क्रिया हुई। तो ये तीन बातें, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो कर्ता क्रिया के द्वारा कर्म को प्राप्त करता है, या कहे कि कर्ता कर्म का या क्रिया का। व्याकरण की दृष्टि से क्रिया का कर्ता कहा जाता है, और कार्य जो हुआ कार्य की दृष्टि से कर्म का कर्ता कहा जाता है। इसलिए कर्ता कर्म, ज्यादातर कर्ता कर्म की बात चलती है, लेकिन तीनों की परिभाषा दे दी। जो स्वयं उस रूप परिणाम रहा है वह कर्ता, जो परिणाम हुआ वह कर्म, और उसके लिए जो परिणति हो रही वो क्या है? क्रिया। और एक सिद्धांत उसके साथ में दिया, त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया। तीनों भिन्न भिन्न नहीं है, तीन नाम दे दिए लेकिन एक ही वस्तु में हो रहे हैं। आटे का ही परिणमन रोटी रूप हुआ है तो आटा ही रोटी रूप हुआ, इसलिए आटा परिणमित हुआ इसलिए कर्ता, रोटी रूप हुआ परिणाम, और आटे से बिल करके सिक करके होने की जो क्रिया हुई वो क्रिया, वो सब उसी में हो रही है। ये तीनों वस्तु की अपेक्षा से भिन्न नहीं है। वस्तुतया न भिन्नम, लेकिन भिन्न तो है। तो कैसे भिन्न है? ये तीन नाम अलग अलग दे रहे हैं ना, एक को परिणामी कह रहे हैं, एक को परिणाम कह रहे हैं, एक को कर्ता कह रहे हैं, एक को कर्म कह रहे हैं, एक को क्रिया कह रहे हैं। ये कहते इसको इस रूप में कहते हैं संज्ञा संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से ये भिन्न भिन्न है, एक ही वस्तु में तीनों होते हैं। चलिए हम कलश का पाठ सुनते हैं पुनः सुनील जी से। अब चालू है। हाँ वो भी डाल दीजिए, नीचे पद्यानुवाद भी चाहिए। यह परिणमति सकर्ता, यह परिणामो भवेतु तत्कर्म, या परिणतिः क्रिया सा त्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया।
करता वही जो परिणमे, परिणाम ही बस कर्म है परिणति क्रिया बस तीनों अभिन्न अखंड है। अब इसी बात को पक्का करने के लिए बाकी के जो 3 कलश है ना, इसी बात को पक्का करने के लिए हैं। कर्ता कर्म क्रिया एक ही होते हैं ना, बोले एक। अभी जब आटे से रोटी बन रही थी तब क्या क्या था, ये क्या क्या था मतलब, बाई भी थी, चकला भी था, बेलन भी था, गैस आग अग्नि थी, तवा, ये सब थे ना, ये सब थे। तो ये सब मिल करके रोटी बन रहे थे ना, तो ये सब मिल करके रोटी बन रहे थे, तो सबको कर्ता कहो? कहते नहीं। ये क्यों? क्योंकि नहीं, सब रोटी रूप से नहीं परिणम रहे थे। तो कौन परिणम रहा था? एक आटा ही परिणम रहा था। इसलिए वही उसको दृढ़ करने के लिए एक से बात करते हैं, एक की तरफ से। 52वां कलश पढ़ता हूं। एकः परिणमति सदा परिणामो जायते सदैकस्य, एकस्य परिणति स्यात् अनेकमप्येकमेव यथा। एकः परिणमति सदा, एक ही परिणमित होता है। उदाहरण के रूप में आटे से रोटी ले लिया अपन, आटा ही अकेला रोटी रूप से परिणम रहा है। परिणामो जायते सदैकस्य, रोटी रूप परिणाम हुआ वो एक अकेले आटे का हुआ है, न बाई का हुआ, न चकले का हुआ, न बेलन का। एकस्य परिणति स्यात्, और वह अब थोड़ा और पीछे चले जाओ ना, वो चक्की में पिसा गेहूं, फिर उसे पानी में गूथा आटे को, फिर उसे चकला बेलन के बीच में बेला। ये जो सारी परिणति हो रही है ना, वो अकेले आटे की हो रही और किसी की नहीं हो रही है। एकस्य परिणति स्यात्, तो फिर 3 हो गए ना। कहते स्यात् अनेकम अपि एकमेव यथा, क्योंकि ये कहने को तो अनेक हुए, ये परिणामी, परिणाम और परिणति 3 तो कह दिए, इन बस एक आटा तो आटे रूप ही रहा, इसलिए वह 3 रूप होते हुए वास्तव में एक ही है। बोले 52वां कलश भी बोलिए। एकः परिणमति सदा परिणामो जायते सदैकस्य, एकस्य परिणति स्यादनेकमप्येकमेव यतः। अनेक होकर एक है हो परिणमित बस एक ही, परिणाम हो बस एक का हो परिणति बस एक की। अब और इसे पक्का करने के लिए अब नास्ती से कहते एक परिणमता कहा था, एक परिणमता इसका मतलब 2 नहीं, मिल करके नहीं। इसके निषेध के लिए 53वां कलश कहते हैं। नो भव परिणमतः खलु परिणामो नो भयो प्रजायेत, उभयोर्न परिणति स्यात् अनेकम अनेकमेव सदा। नो भव परिणमतः खलु, 2 मिल करके परिणमित नहीं होते। ऐसा कैसे हो सकता है? अब हमारे विद्यालय में प्रतियोगिताएं होने वाली हैं, उसमें एक 3 टांग की प्रतियोगिता, 3 टांग की दौड़, 3 पैर की दौड़ करेंगे। तो 3 पैर की दौड़ होगी तो क्या होगा? कौन 3 पैर वाला है भैया? है कोई 3 पैर वाला? फिर 3 पैर की दौड़ कैसे करोगे? 2 छात्र मिलेंगे और दोनों के एक एक पैर क्या करेंगे आप? बांधोगे और फिर दौड़ेंगे। तो क्या होगा? तो एक दौड़ेगा कि 2 दौड़ेंगे? तो 2 दौड़ेंगे ना, तो एक साथ 2 दौड़ रहे हैं। तो कैसे कहते नो भव परिणमता खलु, कि 2 एक साथ परिणमित नहीं होते, ऐसा कैसे कहते हो? ऐसे तो 2 क्या, और जब वैसी रेस होगी तो कितने लोग होंगे? बहुत सारे प्रतियोगी होंगे ना, तो बहुत सारे एक साथ दौड़ रहे हैं ना, तो 2 की क्या, बहुत सारे परिणमित होते हैं एक साथ। ये उसकी बात नहीं है, लेकिन उसमें से
एक एक अपने अपने रूप ही दौड़ेगा, अपने अपने रूप ही परिणमित होता है, वह भी एक एक में अपने अपने रूप से ही। इसलिए 9 भाव एक साथ, इधर से आप दाल बना रहे हैं, इधर से सब्जी बना रहे हैं, इधर से रोटी बना रहे हैं, तो सब एक साथ परिणमित हो रहे हैं ना, उसकी बात नहीं हो रही है। लेकिन उसमें से रोटी रूप परिणाम तो अकेले रोटी का हो रहा है, उसमें कोई दूसरे का मिल करके रोटी रूप से परिणमन नहीं हो रहा है। इसलिए वो 2 न उभो परिणमता खलु, 2 मिलकर के एक कार्य रूप से नहीं परिणमेंगे। 9 परिणामों 9 भयो प्रजाएत, 2 का एक परिणाम नहीं होगा। ये भी बात समझ में नहीं आती है। खिचड़ी बनाओ, खिचड़ी बनाओ, लेकिन 2 का परिणमन नहीं होना चाहिए, कैसे होगा? चावल बनाना है, जब तो अकेला एक चावल पकाया, चावल बन गया। लेकिन खिचड़ी बनाना है तो दाल और चावल दोनों चाहिए ना। अब दोनों मिल करके खिचड़ी रूप परिणाम है, तो 2 का एक परिणाम हो गया ना। यहाँ करते उभयो न परिणामो प्रजाएत, 2 का एक परिणाम नहीं होता है, तो हो गया ना। अरे भैया, वो एक परिणाम तुम्हारे कहने के लिए है, दाल दाल रूप से है और चावल चावल रूप से है। अच्छा, दोनों मिलके एक रूप परिणमित हुए तो क्या होता? तो खिचड़ी कैसे होती? यदि चावल में दाल डाला और दाल था वो चावल रूप से परिणम गया, एक रूप हो गया, तो फिर क्या बनता? चावल ही बनता, खिचड़ी कैसे बनती है? या चावल दाल रूप होता तो दाल बनती, खिचड़ी कैसे बनती? वे दोनों अलग अलग ही है, 2 का मिलकर के एक परिणाम नहीं होता है। उभयोर न परिणति स्यात्, दोनों की परिणति भी एक नहीं होती है, स्वतंत्र है दोनों का परिणमन, तो 2 की परिणति भी नहीं होती है। क्यों? स्यात् अनेकम अनेकमेव सदा, जो अनेक है वो अनेक ही रहते हैं। अभी तो कह रहता है कि अनेक होकर के एक ही होता है, अनेकम अपेकमेव यथा, अनेक होकर के एक है। अभी कहते हैं अनेकम अनेकमेव सदा, कोई ठिकाना ही नहीं है। यहाँ ये कह रहे हैं, वहां तो परिणाम परिणामी परिणति ये 3 कहने के हैं, तीनों होकर के एक हैं। यहाँ अनेक अनेक ही होते कहने में, खिचड़ी बनी है तो चावल और दाल अनेक ही होते, दोनों मिलकर के एक नहीं होते। 2 मिलकर के एक नहीं होते हैं, इस अपेक्षा से कह रहे अनेक अनेक ही होते हैं, भिन्न भिन्न ही होते हैं। इसलिए भिन्न द्रव्य मिल करके परिणमित नहीं होते, उनका एक परिणाम नहीं होता और इनकी एक परिणति नहीं होती। बोले 53वां कलश और पद्यानुवाद भी बोलिए। नोभौ परिणमतः खलु परिणामो नोभयो प्रजायेत, उभयोर्न परिणति स्यादनेकमनेकमेव सदा। परिणाम 2 का एक ना मिल कर नहीं 2 परिणमे, परिणति 2 की एक ना बस, क्योंकि दोनों भिन्न है। अब निष्कर्ष का कलश। द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि है, इसलिए 2 क्रियाओं का कर्ता मत मानो, कर्म 2 का मत मानो, क्रिया भी 2 की मत मानो। नैकस्य हि कर्तारौ द्वौस्तो द्वे कर्मणि न चैकस्य, नैकस्य च क्रिये द्वे एकमनेकं यतो न स्यात्। एकस्य ही कर्तारौ द्वौ न स्तः, एक के 2 कर्ता नहीं होते। एक कार्य हो रहा है, उसका एक ही कर्ता। रोटी बनी है तो उसका एक आटा ही करता है, 2 कर्ता नहीं हो सकते। दूसरा, द्वे कर्मणि न च एकस्य, और एक के 2 कर्म भी नहीं होते। आटे से एक रोटी रूप कर्म ही होगा, उसी में से आप खिचड़ी भी बनाओ, दाल भी बनाओ, सब्जी भी बनाओ, ऐसा नहीं होगा। रोटी का आटे का एक कर्म होगा, रोटी वाला एक ही। द्वे कर्मणि न च एकस्य, एक के 2 कर्म भी नहीं होंगे।
नैकस्य च क्रिये द्वे, एक की दो क्रियाएं भी नहीं होती हैं। जब रोटी रूप परिणमित हो रहा है तो एक ही कार्य होगा, उसमें से एक की दो क्रियाएं भी नहीं होती। आप ये कहोगे कि नहीं जीव दो क्रियाएं कैसे नहीं होती, जीव जानता भी है, श्रद्धा भी करता है, चारित्र रूप परिणमन भी करता है, ये बहुत सारी क्रियाएं कर रहा है ना। तीन तीन तो रत्नत्रय की तीन परिणतियां करता तो है ही ना, तो तीन क्रियाएं हो रही ना। नई कस्य च क्रिये, दो क्या करते हो, बहुत अनंत गुणों का अनंत परिणमन तो हो रहा है। यहाँ भी एक को पकड़ करके चलना है, जानना। यदि जानने रूप कार्य ले रहे हो तो जानने रूप कार्य का कर्ता आत्मा है, आत्मा का जानने रूप परिणमन ही उसका परिणाम कर्म है, और जानने की क्रिया वो एक ही होगी। फिर श्रद्धा को पकड़ोगे, श्रद्धा की एक रूपता चलेगी। इस तरह से एक को ही पकड़ना। नई कस्य च क्रिये द्वे, एक की दो क्रियाएं भी नहीं होती है। एकम अनेकम यतो न स्यात्, क्योंकि एक है वह अनेक रूप नहीं हो सकता। इसीलिए जीव अपना कर्ता भी माने और पुद्गल का कर्ता भी माने, ये संभव नहीं है। क्योंकि जीव जीव है, चेतन है, अमूर्तिक है, तो जड़ मूर्तिक नहीं बन सकता, तो पुद्गल का भी कर्ता बने ये संभव नहीं है। इसलिए एकम अनेकम यतो न स्यात्, एक को दो होना पड़े तो दो का कर्ता बने, दो हो नहीं सकता है। इसलिए पुद्गल का कर्ता माने तो द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टिपने का प्रसंग आता है। इसलिए हमें पर का कर्ता मानना छोड़ करके अकर्तापने को स्वीकार करना चाहिए। शेष चर्चा आगे की कक्षाओं में करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा